ओम शांति। स्वयं भगवान ने हम सभी ब्रह्मावत्सों का स्वमान जगाया है, हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। उन्होंने कहा, तुम इतने जिम्मेदार हो कि सारा विश्व तुम्हारी कॉपी करता है, तुम्हें फॉलो करता है। ये भगवान के महावाक्य हैं। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के लिए बहुत बड़ी चीज होते हैं। बाबा मधुबन वालों को कहा करते थे, मधुबन ऊपर है, वैसे भी पहाड़ी पर है, और तुम सभी इसमें रहने वाले लाइट हाउस हो। तुम्हारा प्रकाश अनेक ब्राह्मणों तक फैलता है। दुनिया की जो अच्छी आत्माएं, भक्त आत्माएं हैं, उन तक भी फैलता है। विचार करें, हम सभी बाबा के बच्चे जो पूर्वज हैं, जो इस देव देवियां हैं, उनके वाइब्रेशंस, उनका एक एक संकल्प, उनकी स्थिति, उनकी प्योरिटी, उनकी सद्भावनाएं ये संसार में फैलती हैं, उन्हें अफेक्ट करती हैं, और अनेक अच्छी आत्माएं हमें कॉपी करके वैसा ही करने भी लगती हैं, क्योंकि हम पूर्वज हैं। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। पूर्वजों को कॉपी करते हैं, उनकी सारी वंशावली करती है एक्चुअली। तो इस गुह्य रहस्य को जो ब्रह्मावत समझते हैं, वो अवश्य प्लान बनाते होंगे कि हमें संसार को सकाश देनी है, वाइब्रेशंस देने हैं, तरंगे भेजनी हैं, ताकि संसार का दुख समाप्त हो। आजकल जो बढ़ता हुआ भय है वो समाप्त हो, जो अशांति चारों ओर बढ़ती जा रही है वो समाप्त हो। और एक मुख्य बात कि विकारों के कारण दुख, परेशानियां और बहुत सारी चीजें, डिवोर्स, कोर्ट केसेस, अनेक तरह की टेंशन बढ़ती जा रही है। तो हमारे वाइब्रेशन से देवकुल की आत्माओं की प्योरिटी जागृत हो, और जब करोड़ों आत्माओं की प्योरिटी जागृत हो जाएगी तो बाकी संसार के लोग तो स्वतः ही पावन बन जाएंगे, उनकी सभी समस्याएं भी लोप हो जाएंगी, क्योंकि समस्याओं का मूल कारण ये मनोविकार ही हैं। तो आज हम आपके समक्ष एक चर्चा रख रहे हैं, सकाश कैसे दें। सभी सकाश देने का तो सोचते ही हैं। वैसे तो योग युक्त रहना माना हमारे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलना। बाबा के महावाक्य, भगवानवाच, योगी तो चलते फिरते लाइट हाउस हैं, उनकी सकाश तो चारों ओर फैलती रहती है। और दूसरा बहुत अच्छा महावाक्य, जो बच्चे 8 घंटा रोज मुझे याद करते हैं, वे मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि वे संसार में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्तियां, इनके वाइब्रेशंस फैलाते हैं। किरणें फैलती हैं, उनसे ऑटोमेटिक गति है। तो अपने योग के चार्ट को बढ़ाना, 4 घंटे से अधिक ले जाना, ये आवश्यक है। 4 घंटे तो हम ऐसा समझ लें हमें चाहिए, हमारी खुराक है। विकारों को जीतने के लिए, कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए, अपने विक्रम विनाश करने के लिए। लेकिन हमारा फ्लो संसार में फैले, ये दूर दूर तक जाए, उसके लिए तो आवश्यक है कि हम योग के चार्ट को 6 घंटे तक ले जाएं, फिर 7 तक, फिर 8 तक। और ऐसा नहीं ये काम कोई असंभव है, हो रहा है। कई लोग, कई माताएं ग्रस्त में रहने वाली, कुछ कन्याएं, कुछ कुमार, कुछ समर्पित, कुछ घरों में जॉब में रहने वाले बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। तो हम सकाश के कई रूप तैयार करेंगे। पहला स्वरूप जो सबसे पावरफुल बाबा ने बताया है, अपने को ग्लोब पर बैठा देखो, विश्व के गोले पर, और इस स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं पूर्वज हूँ, इस देव देवी हूँ, और संकल्प करो मुझे संसार को शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं। तो बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऐसा अभ्यास करें, 1 मिनट तक आ रही हैं, 10 सेकंड मेरे अंग अंग से संसार में फैल रही हैं, फिर 1 सेकंड आ रही हैं शक्तियों की किरणें,
फिर संसार में फैल रही हैं। और संकल्प कर दें, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सभी का देवत्व जागृत हो, सभी सुखी हो जाएं, सब दुखों से मुक्त हो जाएं। दिल की सच्ची भावनाओं से संकल्प करें तो हमारे योग के वाइब्रेशन अनेकों को दुखों से मुक्त करेंगे। दूसरी विधि, हमें प्रकृति को पवित्र बनाना है तो प्रकृति को भी सकाश देनी है। चाहे ग्लोब पर बैठ कर दें, चाहे मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बाबा की पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर प्रकृति में फैल रही हैं। संकल्प कर दें जैसे पूरा आकाश इन सुनहरी किरणों से भर गया है। मेरे अंग अंग से, नैनों से, मस्तक से सुनहरी किरणें निकलकर प्रकृति में समा रही हैं। हवा भी मुझे स्पर्श करके पावन होकर बह रही है। कुछ देर ये अभ्यास कर लें। तीसरी प्रैक्टिस, कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर बैठ जाएं, उल्टा कल्प वृक्ष है। मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्वमान जागृत करें, याद करें। और बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। जैसे कि पूरा कल्प वृक्ष ही सुनहरा होता जा रहा है। हमारे वाइब्रेशन से इसको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं। एक ये अभ्यास बहुत अच्छा करेंगे। चौथी भी एक विधि जो बड़ी मनोरंजक है। अलग अलग शहरों के ऊपर पहुँचे, अनुभव करें मैं फरिश्ता इस शहर के ऊपर हूँ, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही है, मुझसे नीचे संसार में फैल रही हैं। 1 मिनट कर लें। फिर दूसरे मिनट दूसरे शहर के ऊपर हूँ, बाबा की शांति किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, नीचे संसार में फैल रही हैं। फिर तीसरे शहर के ऊपर चले जाएं, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे संसार में फैल रही हैं। 10 मिनट में 10 शहरों के ऊपर विचरण करें अपने फरिश्ते स्वरूप से। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। एक सुंदर विजन बनाया करें, मैं फरिश्ता हूँ, बहुत डिवाइन, पवित्रता का फरिश्ता, बंधन मुक्त फरिश्ता, बहुत तेजस्वी फरिश्ता और आकाश में हूँ। और संसार के नीचे से लोग मुझे देख रहे हैं, ऊपर कोई दिव्य फरिश्ता प्रकट हुआ है। मेरे अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है, आंखों से भी और नैनों से भी। इस स्वरूप को बनाने का, इस विजन को क्रिएट करने का थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो सकाश देना बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ सरल हो जाएगा। तो सभी भाई बहनें इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें समय दें। 15 मिनट तो रोज देने ही हैं, इससे आपका जीवन में निर्विघ्न बन जाएगा। ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.